वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा हम लोग। टीम पूरी तरह से रेडी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रेडी बेटा। जय चौहान, लकी, हृदय, गुड आफ्टरनून बेटा। इधर बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोगों का लगभग कंप्लीट होने की स्टेज पे आ गया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक छोटा सेगमेंट हम लोगों को और डिस्कस करना बाकी था, और हम बात करने वाले थे म्यूचुअल एकोमोडेशन। निकालिए बेटा म्यूचुअल एकोमोडेशन के सेगमेंट को, आप निकालिएगा। म्यूचुअल एकोमोडेशन का मैंने बेसिक आप लोगों के सामने रखा था। जो म्यूचुअल एकोमोडेशन से रिलेटेड सिचुएशन को आपके सामने रखने जा रहे हैं। हाँ जी बच्चों, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं। स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब इसको बेस लेके बेटा हम म्यूचुअल एकोमोडेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में म्यूचुअल एकोमोडेशन यानी एक दूसरे की मदद के लिए बिल लिखना, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं ये हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। एक्स ड्रॉ अ बिल फॉर रुपी 4000। एक्स ने एक बिल ड्रॉ करा, वाई पर बिल ड्रॉ करा 4000 रुपए का। तो एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल है, तो वाई के लिए क्या बन गया? वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस। वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट करा और रिटर्न कर दिया। एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट 6% पर एनम, 6% पर एनम पर हमने बिल को डिस्काउंटिंग कराया। तो आप देखो बिल ड्रॉ करा बेटा एक्स ने, किस पे ड्रॉ किया? वाई पर। अच्छा, बिल को आपने डिस्काउंटिंग करा दिया। इन रेमिट 50% ऑफ प्रोसीड टू वाई, हमने 50% पैसा किसको भेज दिया? वाई को। अब देखिए बच्चों, इस तरह की सिचुएशन को पूरी तरह से डिजाइन बना लीजिएगा। देखिए कैसे, ये हमारे सामने मिस्टर एक्स। अब देखिए मिस्टर एक्स ने बिल ड्रॉ किया 4000 का। ये बिल ड्रॉ किया 1 अप्रैल के दिन 4 मंथ के लिए। वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट किया है, तो वाई के लिए बन जाता बिल्स पेबल। मिस्टर एक्स इस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंटिंग करा लेते। अब डिस्काउंटिंग कराने पर डिस्काउंट कटेगा 6% के रेट से। तो हमने वर्किंग नोट में देखो डिस्काउंट का अमाउंट निकाला, 4000 के बिल पे 6% के रेट से 4 महीने का डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट का अमाउंट आया 80 रुपए। 4000 के बिल में 80 रुपए का डिस्काउंट, तो कैश आपके पास आएगा 3920। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया इसमें से हमने 50% अमाउंट भेज दिया। अब इसमें से अगर हमने 50% अमाउंट भेज दिया तो तय बात है 50% डिस्काउंट भी सामने वालों को बियर अप करना पड़ेगा। इसका मतलब 50% अमाउंट इसके पास है और 50% डिस्काउंट भी इसको बियर अप करना है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 4000 रुपए का बिल है, उसको हमने डिस्काउंटिंग करा लिया, 50-50 अमाउंट बांट लिया और 50-50 बांट लिया। इसका मतलब ये निकला कि 2000 रुपए का बेनिफिट एक्स ने उठाया और 2000 रुपए का बेनिफिट किसने उठाया? वाई ने। एक्स और वाई दोनों ही 2-2 हजार रुपए का बेनिफिट उठा रहे। नहीं बेटा, जब भी इंटरेस्ट की रेट दी जाती ना, वहां अपन मान के चलते यश कि वो उसका रिलेशन समय से ही है। बराबर बच्चों, हम समय के बेसिस पे ही करेंगे। अच्छा, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिल नंबर 1 4000 रुपए का ड्रॉ किया था। दोनों पार्टी ने 2-2 हजार रुपए बांट लिए। दोनों पार्टी 2-2 हजार रुपए अपने हिसाब से उस अमाउंट को यूज कर रहे हैं। अब कायदा ये बनता है कि भाई इन लोगों को ये 4000 रुपए का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, 2-2 हजार रुपए मिला लेना चाहिए जब भी इस बिल की ड्यू डेट आती है। लेकिन अब देखते हैं बिल की ड्यू डेट पर हमारे सामने क्या पोजीशन है। ऑन ड्यू डेट एक्स अनेबल टू सेंड अमाउंट, एक्स पैसा भेजने की स्थिति में नहीं है।
Therefore, why draw a bill for rupees 7,000? वाई ने 7,000 रुपए का बिल ड्रॉ किया, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स। इस बिल को एक्स ने एक्सेप्ट करा। वाई डिस्काउंटेड द बिल फॉर रुपीज 6,600। अब देखो आपके सामने सिचुएशन क्या है। बिल नंबर 1 की ड्यू डेट आती है, तो बिल नंबर 1 का पेमेंट करने के लिए इन्होंने कौन सा बिल ड्रॉ किया? दूसरा वाला बिल। और दूसरा वाला बिल वाई के लिए क्या बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। वाई के लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, तो एक्स के लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेएबल। अच्छा, ये बिल कितने के लिए ड्रॉ किया गया? 7,000 के लिए। देखो, बिल नंबर 1 एक्स ने उसकी बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिया था, बिल नंबर 2 वाई उसकी बैंक से डिस्काउंटिंग करा रहा है। और वाई जब उसकी बैंक से डिस्काउंटिंग करा रहा है तो इनके पास कैश आ रहा है 6,600। डिस्काउंट का खर्चा इनको बियर अप करना पड़ रहा है 400 रुपए। बेटा, क्या यहां तक की सिचुएशन सब बच्चों को क्लियर? कृष्णा भाई, डबल, इधर वाला ग्रुप पक्का, ऑनलाइन? ओके बच्चों। अब बच्चों, बिल नंबर 1 का पेमेंट करना था, लेकिन इनके पास अमाउंट नहीं था, तो इन्होंने देखो बिल नंबर 2 ड्रॉ किया, बिल नंबर 2 को डिस्काउंटिंग करा लिया। अब इसमें से सबसे पहले हम बिल नंबर 1 का पेमेंट कर देंगे। 6,600 रुपए आए थे, इसमें से हमने 4,000 रुपए के बिल नंबर 1 का पेमेंट करा, तो अब उनके पास जो बैलेंस बचा 2,600। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है। वाई डिस्काउंटेड द बिल फॉर रुपीज 6,600 एंड सेंड 1,300 टू एक्स। वाई ने इसमें से 1,300 रुपए एक्स के पास भेजे। देखो जी, वाई ने इसमें से 1,300 रुपए भेजे, मतलब ये बैलेंस में से 1,300 रुपए भेजे। तय बात है, 2,600 में से 1,300 भेजे, तो 1,300 इन्होंने अपने पास रखे। दोनों ने 50-50% अमाउंट को बांट लिया। तो अब ऐसे केस में डिस्काउंट के अमाउंट को भी दोनों ने 50-50 बांट लिया। 200 रुपए का डिस्काउंट का बेनिफिट कौन उठा रहा है? एक्स। तो 200 रुपए के डिस्काउंट का बेनिफिट कौन उठा रहा है? वाई। चलो जी, बिल नंबर 1 की कहानी हो चुकी खत्म बेटा। अब हमारे सामने बिल नंबर 2 है, और बिल नंबर 2 कितने का? 7,000 का। बोलिए बच्चों, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अब की बात बनती है कि जब बिल नंबर 2 की ड्यू डेट आए, तो ऐसे केस में दोनों ही पार्टी को अमाउंट अपने पास से इकट्ठा करके बिल नंबर 2 का पेमेंट कर देना चाहिए। लेकिन आप देखिए आपके सामने सिचुएशन क्या बनती है। बिफोर बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अब मिस्टर एक्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए, इसका मतलब ड्यू डेट के दिन ये जो बैंकर है पेमेंट लेने के लिए गया किसके पास होगा? हाँ जी बच्चों, एक्स के पास। एक्स पैसा नहीं दे पा रहा है, तय बात है पैसा देना किसको पड़ जाएगा? नहीं भाई, हाँ, वाई को। और वाई को इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि वाई सॉल्वेंट है। वाई को पूरा पैसा देना पड़ेगा। वाई अभी तो पूरा पैसा देगा। अब वाई को कायदे से अपना हिस्सा ही देना था। 7,000 का बिल था, बिल नंबर 1 तो खत्म हो चुका था, बिल नंबर 2 बचा था। कायदे से बिल नंबर 2 के लिए दोनों को 3,500 रुपए मिलाने थे। आप समझ रहे हो? तो वाई को कायदे से 3,500 ही देने थे, लेकिन एक्स के इंसॉल्वेंट होने पे उसको उसका हिस्सा भी देना पड़ा, मतलब पूरे 7,000 देने पड़े। अभी तो वाई दे देगा, काय को ऐसा नहीं, वाई सॉल्वेंट ऐसे देगा। अब वाई जितना भी पैसा लेना निकलता वो लीगल सूट किसके ऊपर फाइल करेगा? एक्स पर। और एक्सेस से जब क्लेम करेंगे तो एक्सेस से पूरा पैसा मिल पाएगा क्या? नहीं। एक्सेस से रुपए में कितना परसेंट मिल पाएगा? 25%। बाकी 75% को क्या मानना पड़ेगा अपने को? बैड डेट। अब इस पूरी सिचुएशन को हमें अपनी बुक में रिकॉर्ड करना है। हमें मिलेगा तो एक्स की बुक में बात करेगा या फिर वाई की बुक में बात करेगा? बराबर बेटा? नहीं बेटा, जितना हमारा सामने वाले से लेना निकलेगा उसका 25 पैसा। समझे आप? वो हम अकाउंट बनाएंगे यश,
और अकाउंट बना के देखेंगे एक्स का कितना लेना, एक्स से कितना लेना बनता है। अब इस पूरी सिचुएशन को मैं दोनों पार्टी की बुक में आपके सामने एंट्री करके बता रहा हूं, लेकिन ध्यान देना बच्चों, मैं तो आपको एक्स और वाई दोनों की बुक में एंट्री बता रहा हूं बेटा, एग्जाम में उतना ही करना जितना एग्जामिनर पूछे। अब इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए। हम सिस्टमेटिक चलते हैं। सबसे पहले बिल नंबर 1 के लिए हम तीन स्टेप पे काम करेंगे। बिल नंबर 1 के लिए पहली स्टेप, बिल ड्रॉ करना। तो एक के लिए बिल रिसीवेबल है तो दूसरे के लिए बिल रिसीवेबल है। दूसरी स्टेप, बिल को डिस्काउंटिंग कराना, जिसके हाथ में बीआर है वो बिल को डिस्काउंटिंग कराएगा। तीसरी स्टेप, जो बिल नंबर 1 को डिस्काउंटिंग कराने के बाद जो नेट प्रोसीड आया उसको दोनों पार्टीज बांट लेंगी, और कितना बांटेंगे, 50-50 बांट लेंगे। अब आप देखो इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, जरा देखो आप। सबसे पहले बिल ड्रॉ करना, ये हम बात करेंगे द बुक्स ऑफ एक्स इन द बुक्स ऑफ वाई। इन द बुक्स ऑफ एक्स अगर हम बात करेंगे तो आप देखो बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, इसके लिए बीआर है तो इसके लिए बिल रिसीवेबल, एक्स डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एक के लिए बिल रिसीवेबल तो दूसरे के लिए बिल रिसीवेबल, बराबर बेटा। चलो अब बताओ बेटा स्टेप नंबर 2, बिल डिस्काउंटिंग। यस मिस्टर पीपी, बिल डिस्काउंटिंग कौन करेगा, बैंक करेगा, लेकिन जिसके पास बीआर है वो डिस्काउंटिंग कराने जाता है, समझे? ओके, तो एक्स बिल को डिस्काउंटिंग कराएगा, और एक्स जब बिल को डिस्काउंटिंग कराएगा तो ऐसे केस में एक्स के पास बैंक में पैसा आएगा, बीआर जाएगा, बाकी का डिफरेंस और डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट देखो हमने 80 रुपए निकाला था, 4000 के बिल पे 6% की रेट से 4 महीने का डिस्काउंट निकाला था बेटा हम लोगों ने। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है इन द बुक्स ऑफ वाई क्या होगा। वाई की बुक में देयर इज नो एंट्री, एनी डाउट? वेल, हाँ, अभी तक कितनी स्टेप हुई, 2। स्टेप नंबर 1 बिल ड्रॉन, स्टेप नंबर 2 बिल डिस्काउंटिंग। चलो, जो बिल डिस्काउंटिंग कराने के बाद पैसा किसके पास है, एक्स के पास है। अब एक्स ये पैसा भेजेगा किसके पास, वाई के पास, क्योंकि दोनों के बीच में मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर बेटा। और जब ये पैसा भेजेगा तो देखो क्या एंट्री होगी, बोलो पैसा भेजने वाला कौन है, एक्स किसको, काय को नहीं भाई, वाई को। तो वाई डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। जितना भी हमारे पास पेमेंट आया था 3920, उसका 50% और 80 रुपए का डिस्काउंट था उसका भी 50%। चलो जी, अब इसके पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इसके लिए करता है डिस्काउंट डेबिट टू एक्स। तो बता बिल नंबर 1 के लिए कितने स्टेप पे काम करेंगे हम, 3। बोलो, पहली स्टेप बिल ड्रॉन करना, दूसरी स्टेप बिल डिस्काउंटिंग कराना, तीसरी स्टेप मनी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो, बिल नंबर 1 की तीनों स्टेप से बच्चों को क्लियर? अब बात करने जा रहे हैं बेटा हम बिल नंबर 2। बिल नंबर 2 के लिए सबसे पहली स्टेप बिल ड्रॉ करना, और उसके बाद जो बिल ड्रॉ होगा, बोलो जी कौन ड्रॉ करेगा, वाई। किस पे, वाई ड्रॉ करेगा तो देखो क्या एंट्री बनेगी, किसके लिए, बीआर है। वाई ने निकालता बीआर कौन डेबिट टू एक्स, तो एक्स क्या बोलेगा, वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एक के लिए बिल रिसीवेबल, एक के लिए बिल रिसीवेबल, तो एक अपनी बुक में बीआर की एंट्री करेगा तो दूसरी अपनी बुक में बिल रिसीवेबल की एंट्री करेगा। चलो, बिल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट स्टेप बिल की डिस्काउंटिंग कराना। चलो जी, डिस्काउंटिंग कौन कराएगा, जिसके हाथ में बीआर है बेटा वो डिस्काउंटिंग कराएगा। यहां पर बिल किस, सेकंड नंबर का बिल किसके पास है, वाई के पास, तो वाई डिस्काउंटिंग कराएगा, और वाई डिस्काउंटिंग कराएगा तो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर।
बीआर गया तो बीआर को क्रेडिट कर दिया, बैंक में पैसा है तो बैंक को डेबिट कर दिया, और 7,000 के बिल पे बैंक आपको 6,600 दे रहा है, तो 400 रुपए का डिस्काउंट है, डिस्काउंट कौन को डेबिट करा? एक्सपेंसेस के तौर पे। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा, एक्स की बुक में क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि एक्स तो उस बिल का एक्सेप्टर है, पैसा बैंक ने दिया, वाई को दिया, तो बैंक की बुक में और वाई की बुक में एंट्री होगी, एक्स की बुक में नहीं। चलो, अब पेमेंट किसके हाथ में है? पेमेंट है वाई के हाथ में। वाई को बिल नंबर 1 का पेमेंट करना पड़ेगा। याद करो, बिल नंबर 1 वाला बैंक आ चुका है, पैसा आएगा तभी तो एंट्री करोगे। बराबर बेटा, इसी ऑर्डर में चलना बेटा। हाँ, ऑर्डर चेंज मत करना बच्चों, जब तक पैसा नहीं होगा पेमेंट कैसे कर दोगे भाई? समझे? हाँ, जब खाना खाने के बाद ही पानी पियोगे ना। हाँ, यस, मजाक कर रहे। चलो, अब बिल नंबर 1 का पेमेंट, तो बताओ बेटा, बिल नंबर 1 जिसके लिए बिल्स पेबल है वो पेमेंट करेगा, वाई के लिए बिल्स पेबल है तो वाई एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो भाई, ये एंट्री कौन करेगा? वाई। क्या एंट्री करेगा बेटा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके। अच्छा, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि पेमेंट वाई ने करा, और पैसा मिलेगा किसको? जो बिल नंबर 1 का जो बैंक था जहां से हमने डिस्काउंटिंग कराया तो उस बैंक को मिलेगा, तो इसकी बुक में किसी प्रकार की एंट्री करने की जरूरत नहीं। चलो जी, बिल नंबर 2 के लिए अभी तक मैं 3 स्टेप कर चुका हूं। पहली स्टेप बेटा बिल ड्रॉ करना, दूसरी स्टेप बिल डिस्काउंटिंग करना, तीसरी स्टेप मनी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, पहली स्टेप बिल ड्रॉ करना, दूसरी स्टेप बिल डिस्काउंटिंग करना, तीसरी स्टेप बिल नंबर 1 का पेमेंट। अब बिल नंबर 1 का पेमेंट करने के बाद भी इनके पास 2600 रुपए बचे थे, और पैसा किसके पास है? वाई के पास। तय बात है, वाई क्यों रखे? क्योंकि अभी भी बिल नंबर 2 का जो मैच्योरिटी डेट आएगा तब तक टाइम है अपने पास, तो उस अमाउंट को दोनों ने 50-50 बांट लिया। अब देखो, बिल नंबर 1 का पैसा भी 50-50 बांटा था, बिल नंबर 2 का भी पैसा 50-50 बांटा है, तो उसी रेशियो में डिस्काउंट भी बढ़ जाएगा। बराबर बच्चों? अब वाई पैसा किसको भेजेगा? हाँ, तो एक्स पाने वाला, एक्स को डेबिट कर देंगे, कैश आएगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। बोलो बड़ा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? चलो, अब आते हैं हम इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो एक्स के पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। ऑनलाइन वाले बच्चों मेरे को बता सकते बेटा, बिल नंबर 1 के लिए कितनी स्टेप और बिल नंबर 2 के लिए कितनी स्टेप? हाँ जी बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चे बता सकते बेटा, बिल नंबर 1 के लिए कितनी स्टेप? 3। अच्छा, बिल नंबर 2 के लिए कितनी स्टेप? 4। वेरी गुड। चलो, तीनों स्टेप समझा सकते हैं। पहली स्टेप कौन सी? बिल नंबर 1 के लिए बिल ड्रॉ करना, दूसरी स्टेप बिल को डिस्काउंटिंग करना, तीसरी स्टेप मनी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, बिल नंबर 2 के लिए बिल ड्रॉ करना, देन डिस्काउंटिंग कराना, देन फर्स्ट बिल का पेमेंट करना, देन मनी डिस्ट्रीब्यूशन। बोल बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ऑनलाइन टीम को भी क्लियर बेटा? ऑनलाइन किसी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी बेटा? आगे बढ़ा जाए। चलिए बच्चों, अगर बात करने जा रहे हैं बिल नंबर 2 की जब ड्यू डेट आएगी तब क्या होगा। बिल नंबर 2 की जब ड्यू डेट आती है तो बिल डिसऑनर, और यह 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहली स्टेप, बिल डिसऑनर की रूटीन एंट्री। कौन सा बिल डिसऑनर हुआ बच्चों? बिल नंबर 1 या बिल नंबर 2? 2। तो बिल नंबर 2 के डिसऑनर की रूटीन एंट्री। अब रूटीन एंट्री क्या बनेगी वो देखिए। सॉल्वेंट कौन है? बाय।
तो वाई क्या एंट्री करेगा वो देखो आपको बैंक से पैसा, सॉरी एक्स से पैसा लेना तो एक्स को डेबिट कर दिया, बैंक को देना तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। ये डिसऑनर की रूटीन एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्स से लेना और बैंक को देना है। चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स के लिए बिल नंबर 2 बिल्स पेबल था बच्चों, उसका क्रेडिट बैलेंस था। अब बिल्स पेबल को खत्म करना पड़ेगा तो डेबिट करना पड़ेगा, और पैसा देना किसको, वाई को। बिल डिसऑनर हुआ इसलिए, नॉट वाई को। तो बिल डिसऑनर की रूटीन एंट्री करी बेटा मैंने। चलो लास्ट पॉइंट, फाइनल सेटलमेंट। अब फाइनल सेटलमेंट कैसे, क्योंकि एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो एक्स से बेटा जितना पैसा लेने निकलता वो पूरा पैसा अपने को दे नहीं पाएगा, जितना बनता उसमें रुपए में 25 पैसे दे पाएगा। तो वट एवर जितना दे रहा है उतना आप ले लो। अब कैसे वर्किंग करेंगे वो देखो जी। ये लास्ट एंट्री के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमें एक्स से कितना रुपया लेना है, और इस पर्पज से आपको वाई की बुक में एक्स का अकाउंट बना लेना चाहिए। और जब वाई की बुक में एक्स का अकाउंट बना लेंगे और सारी एंट्री की पोस्टिंग आप कर लेंगे, ऊपर जितनी भी एंट्री हुई उन सभी की पोस्टिंग कर लेंगे, तो देखो बेटा डिफरेंस कितने का निकल के आता है। बच्चों ये अकाउंट अगर ज्यादा स्कोर का क्वेश्चन है तो बना लेना चाहिए, जिससे हम ये बता पाए कि हमारा आखिरी में सामने वाले व्यक्ति से कितना पैसा लेना था। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर पूरा सिस्टमेटिक अकाउंट बनाने के बजाय वर्किंग नोट में जस्ट अमाउंट भी लिख दिया, तो एटलीस्ट उसे मैसेज जाना चाहिए एग्जामिनर को कि हमारा आपस में लेन देन कितना निकलता है, वो हमने कैसे निकाला। समझे बेटा, निकालो बच्चों बैलेंस। यहां तो कर लोगे, आगे चल के रेशो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी बच्चों बैलेंस निकालो बेटा। मेरे हिसाब से शायद डेबिट साइड ज्यादा है, बराबर है बेटा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो हमारा पैसा लेना बनता है कितना ज्यादा बच्चों, 3500। चलो जी, अब 3500 रुपए आने की एंट्री कैश आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। किससे आएगा, एक्स से। बताओ जी एक्स से कितने रुपए लेने थे हमें, 3500। बोलो जी, कैश आएगा तो कैश को डेबिट कर दिया, %25 कैश आएगा, 75% नहीं आ पाएगा, करना बेटा इसका 25%, और 75% नहीं आ पाएगा उसको निकालो 2625। बोलिए बच्चों के, यहां तक सब बच्चों को क्लियर। कौन सा बेटा, हाँ बेटा अकाउंट बनाओ, बैलेंस निकालो। या बैलेंस निकालो तो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा बच्चों, और डेबिट साइड ज्यादा आ रहा मतलब हमारा पैसा लेना निकलता है। कैश आएगा तो कैश को देखो मैंने डेबिट कर दिया, जो पैसा नहीं आया बैक डेप्ट है,
अब देखो इसकी पोस्टिंग भी कर दो। कैसे पोस्टिंग कर दोगे? या एक्स के क्रेडिट में बाय कैश बाय बैड डेप्ट, ऑटोमेटिकली अकाउंट बंद होगा। अब यही अमाउंट देखो हम इधर भी निकाल सकते हैं। चलो नॉर्मली तो एक्स को जितना एक्स से जितना लेना होगा उतना ही हमें देना भी होगा, लेकिन यही काम हम कैसे कर सकते हैं? इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स की बुक में वाई का अकाउंट बना दो, और जब एक्स की बुक में वाई का अकाउंट आप बनाएंगे तो अब की बार जब डिफरेंस से देखेंगे तो क्रेडिट ज्यादा है, बराबर बना, और क्रेडिट अगर ज्यादा है तो हमें पैसा देना है। कैसे देंगे वो चेक करो। पाने वाला वाई तो वाई को डेबिट कर देंगे। देखो वाई के अकाउंट को मेरे को बंद करना है 3500 रुपए से, वाई शुड बी डेबिटेड टू कैश, %25 देंगे मतलब 875। बाकी का जो अमाउंट है $2625, ये चला जाएगा डेफिशिएंसी के तौर पर। बोलो बेटा क्या है तक से बच्चों को क्लियर? और इसी की पोस्टिंग भी कर सकते बेटा हम लोग। वाई अकाउंट के डेबिट में टू कैश डेफिशिएंसी हो गया ना बेटा क्लोज। देखो अभी एंट्री करने के बाद क्लोज हो जाएगा बच्चों। एक का 3500 लेना निकलेगा तो एक का 3500 देना निकलेगा ना बेटा। और जितना पैसा दे दिया वो तो कैश में आ गया, बाकी नहीं दे पाए तो उसको कहा ले जाएंगे हम? डेफिशिएंसी। जो भी बंदा इंस्टॉलमेंट होता है उसके यहां पर एक डेफिशिएंसी अकाउंट हम खोलते। क्यों खोलते? क्योंकि उसकी एसेट कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है। चलिए बेटा बताओ, म्यूचुअल एकोमोडेशन का कोई भी क्वेश्चन आए आप इन 9 स्टेप के अंदर क्वेश्चन कर सकते बेटा। परफेक्ट, आगे बढ़ा जाए कृष्णा। चलो बच्चों, अब बच्चों म्यूचुअल एकोमोडेशन पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, वो एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए बेटा। दो मिनट का वक्त बेटा आपके पास, एक बार रीड कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए बच्चों। चल समझना बेटा। ऑन 1 जुलाई जॉर्ज ड्रॉ अ बिल फॉर ₹1,80,000। 1,80,000 रुपए का बिल ड्रॉ किया जॉर्ज ने ऑन हैरी। अब देखो बेटा, जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया हैरी पर 1,80,000 रुपए का म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए। जॉर्ज के लिए ने ड्रॉ किया तो जॉर्ज के लिए क्या बन जाएगा बच्चों? बिल्स रिसीवेबल। हैरी के लिए क्या बन गया? बिल्स।
जॉर्ज के पास ये बीआर है, हैरी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ रुपी 1,81,000 फ्रॉम जैक। देखो जॉर्ज ने आपसे बिल साइन करा लिया, अब उस बिल के बेसिस वो जैक से माल उठा के लेके आ गया। कितने का माल लेके आया? 181 का, और 1,80,000 का बिल है, वो 1,80,000 का बिल इंडोर्स कर देगा। किसको इंडोर्स कर देगा? जैक को। जॉर्ज इंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जॉर्ज के पास 1,80,000 का जो बीआर था, उसने जैक को ट्रांसफर कर दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब यहां बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और उसको क्लियरिटी लाने के लिए देखो जी एग्जाम में इस तरह से डायग्राम भी हम बना सकते हैं। कैसे डायग्राम बना सकते हैं? ये देखिए मिस्टर जॉर्ज ने बिल किस पे लिखा था? हैरी पर। तो आप देखिए इनके पास 1,80,000 का बीआर है, ये 1 जुलाई के दिन ड्रॉ किया 3 मंथ के लिए, तो इनके पास 100 बिल्स रिसीवेबल है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे आपने माल परचेस कर लिया जैक से माल परचेस करा 1,81,000 का, आपने 180 का बीआर दे दिया, 1,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया। चलो जी, अब मेरे को बताओ ये बिल आज की तारीख में किसके पास है? वेरी गुड, बहुत सही। अब आगे, ऑन 1 सितंबर जैक परचेज गुड्स 1,90,000 फ्रॉम हैरी। बहुत अच्छा पॉइंट। ये देखो जी जैक बोलो जैक के पास कितने का बिल है? और ये माल खरीदने किसके पास पहुंच गया? हैरी के पास। कितने का गुड्स परचेस करा? 190 का पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? जैक के द्वारा पेमेंट होगा हैरी को। आप समझे भाई साहब? हाँ, जैक इंडोर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। इसने 1,80,000 का जो बिल आया था वो उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया। अब ये बताओ हैरी के लिए तो ये ऑलरेडी क्या है? बराबर है। अब क्वेश्चन क्या बोलता वो देखो, 9,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और 9,000 रुपए क्या दे दिए? कैश। बोलो लेने कितने थे अपने को? 190 में से बीआर कितने का? और 9,000, तो बाकी का 1,000 क्या हो गया? अब मुद्दे की बात ये आ गई बेटा, ये जो बिल था ये हैरी के लिए क्या था? ऑनलाइन वाले बच्चों, हैरी के लिए क्या था बेटा? बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल? हैरी के लिए क्या था बच्चों? बिल्स पेबल। बराबर। और उसका साइन क्या? और बिल उसके पास वापस पलट के आ जाता है। ओके, चलो अब ये इस बिल को क्या करेगा? कैंसल। कौन? हैरी। भाई उसी के बीआर तो बोल ही नहीं सकते ना, उस बिल के एक्सेप्टर आप खुद ही हो। मेरी बुक में वो बिल ऑलरेडी दर्ज है, किसके तौर पे? बिल्स पेबल के तौर पे। परफेक्ट बेटा। चलो अब क्वेश्चन में आगे, ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स वर्थ रुपी 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हाँ जी बच्चों, हैरी ने माल खरीदा। बोलो किससे माल खरीदा? अच्छा पहले तो ये बताओ कि साहब हैरी का पैसा लेना बनता था कि नहीं बनता था? बनता था। किससे? जॉर्ज से। कितने रुपए लेने बनते थे? ना 180। 180 का आपके लिए बिल साइन करके दिया था मैंने। बराबर है बेटा। और बदले में हमने उससे माल उठा लिया। कितने का माल उठा लिया? 2 लाख। बराबर बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन टीम को क्लियर बेटा? अब मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात का जवाब दे दो। जवाब इस बात का दे दो कि हैरी को पैसा लेना निकलेगा या देना निकलेगा, और लेना देना निकलेगा तो कितना लेना या देना निकलेगा?
वेरी गुड, देना निकलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई दे बेटा। हाँ जी, देना निकलेगा, और देना भी निकलेगा तो कितना? हाँ जी बच्चों, पक्का 20,000। देखो, हमने 1,80,000 का बिल सामने वालों को साइन करके दिया था, और बिल साइन करके दिया था म्यूचुअल एकोमोडेशन के तौर पे साइन करके दिया था। तो हमने सामने वाले से 1,80,000 रुपए लेने, लेकिन हमने उसके एवज में उससे बिल कितने रुपए का उठा लिया? 2 लाख रुपए का। बराबर बच्चों? तो ऐसे केस में हमें 20,000 रुपए उसको देने रहेंगे। और क्वेश्चन में बोला भी गया बेटा, क्या बोला गया? चेक करो। हैरी पेड अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। हैरी ने पैसा कैसे दे दिया? चेक से दे दिया। चलो, अब ये एंट्री बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करते जाओ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कोई बात नहीं। कितना देना था बेटा? 1,80। आपने बदले में कितने का माल उठा लिया? तब उल्टा आपको देना निकल जाएगा कितना रुपया? 20,000। देखो अभी एंट्री करके मैं बताता हूं, एंट्री से भी आ जाएगा। एक 80 है ना? बिल तो यहां कैंसल होगा, समझे? नहीं, स्टार्टिंग में तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है ना, और इसको तो मदद करते हुए साइन कर दिया। हैरी को लेना है भाई। आपको अगर मैंने बिल साइन करके दे दिया, आपने उससे माल खरीद लिया, वो बिल कहीं ना कहीं आगे पीछे चल के मेरी लाइबिलिटी बनेगा ही ना। बराबर बेटा? चलो, अब एंट्री कैसे करोगे? सिस्टम से चलो, बताओ सबसे पहले बिल किसने ड्रॉ किया? वेरी गुड, किस पर? तो पहले बिल ड्रॉ करने की एंट्री, जॉर्ज की बुक में बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू हैरी, हैरी की बुक में जॉर्ज डेबिट टू, बोलो एक के लिए बिल्स रिसीवेबल तो एक के लिए। चलो, दूसरी बात, अब बताओ जॉर्ज ने माल परचेस किससे किया? जैक्स ने। तो एक की बुक में माल परचेस करने की एंट्री, तो दूसरे की बुक में माल बेचने की एंट्री। सिस्टम से चलो, बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके बेटा, चलो अब ये बंदा पेमेंट करेगा, और जब बंदा पेमेंट करेगा तो ऐसे केस में पाने वाला कौन है? जेक। टू बीआर टू डिस्काउंट। बराबर बेटा? पक्का? चलो उसकी बुक में आ जाओ, इसके पास बीआर आएगा, और जॉर्ज से लेने थे 181, लेकिन बीआर आएगा 80 का, 180 का, तो 1,000 रुपए क्या माना जाएगा? डिस्काउंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोला गया था। चलो अब मेरे को वापस से बताओ, बिल किसके हाथ में बच्चों? जेक। शाबाश। नो, जेक ने माल खरीद लिया किससे? से। कितने का? 190 का। ओके बेटा? तो चलो जी, अब एंट्री करनी पड़ेगी हमें इन द बुक्स ऑफ जैक और इन द बुक्स ऑफ हैरी। जेक की बुक में क्या एंट्री करेंगे? जेक ने माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू हैरी। हैरी की बुक में माल बेचने की एंट्री, जेक डेबिट टू सेल। चलो पेमेंट आने जाने की एंट्री करें। अगर हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ जेक, जेक ने हैरी को पैसा दिया, हैरी पाने वाला, बीआर दिया 180 का, 9,000 कैश दिए और 1,000 डिस्काउंट।
तो पाने वाला कौन है? हैरी, डेबिट कर दिया। बीआर दिया, बीआर गया। कैश दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, और 1,000 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। अब ये सारी चीजें हैरी के पास आएगी। कैश आएगा, कैश डेबिट, डिस्काउंट इसके लिए खर्चा हो गया। इसके बाद जो बिल आएगा वो इस बिल को बिल्स रिसीवेबल बोलेगा, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, क्योंकि ये इसकी किताबों में ऑलरेडी किसके तौर पे दर्ज है? बिल्स पेबल। तो इस ऐसी स्थिति में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करना है, ये ध्यान रखना बेटा। अगर आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देते ना, तो फिर आपको एक ही बिल आपकी बुक में बिल्स रिसीवेबल के तौर पे भी रिकॉर्डेड है, बिल्स पेबल के तौर पे भी रिकॉर्डेड है, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप बीआर अकाउंट को डेबिट कर देते ना, तो फिर आपको एक एंट्री और करनी पड़ती। क्या एंट्री करनी पड़ती बच्चों, बताओ? कैंसलेशन। और यहां बिल्स पेबल को डेबिट कर देने से वो ऑटोमेटिकली कैंसल हो गया। चौथा, यहां तक तो सब बच्चों को क्लियर? सिचुएशन, बिल तो कैंसिल हो चुका बच्चों, लेकिन हैरी का पैसा लेना निकलेगा। बोलो किससे? जॉर्ज से। कितना? 180, क्योंकि हमने उसकी मदद कितने से की थी? 180 से की थी। भाई हमने बिल साइन कर दिया था, उसके बेसिस पे 180 का माल उठा लिया मार्केट से, और आगे ने पीछे मेरे को 180 भुगतना पड़ा, क्योंकि किसी पार्टी से मेरे को 180 कम आए। तो अब हम सामने वाले व्यक्ति से 180 डिमांड करेंगे। 180 डिमांड करने के बजाय हमने उसके यहां से कितने का माल उठा लिया? 2 लाख। तो 2 लाख की एंट्री करो बेटा, इसकी बुक में सेल की, तो इसकी बुक में परचेस। अब फाइनली जितना लेना देना वो बैंक से कर लो। तो फाइनली बेसिक कॉमन सेंस से निकाल सकते 20,000, और नहीं निकाल पाओ तो ऐसा कर लो। देखो हैरी को यहां पर हमने करा है क्रेडिट, हैरी को यहां करा है डेबिट। अल्टीमेटली डेबिट ज्यादा है, तब उसको कर दो क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। सिमिलरली जॉर्ज को करा डेबिट, जॉर्ज को करा क्रेडिट, अल्टीमेटली क्रेडिट ज्यादा करा, तब जॉर्ज को क्या करेंगे? डेबिट। जॉर्ज डेबिट टू बैंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, कर सकते बच्चों इस क्वेश्चन को, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ईमानदारी से करना है। चलिए बेटा, म्यूचुअल एकोमोडेशन का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को मैंने लेक्चर के दरमियान कराया था बेटा, बहुत यूनिक क्वेश्चन, इसको भी आप पढ़िए। कंप्लीट रीड करा बच्चों? चलो अब सुनना बेटा। बच्चों एग्जामिनर नॉर्मली बेटा म्यूचुअल एकोमोडेशन के क्वेश्चन पूछता है, तो उस केस में ज्यादातर बार में देखने में आता है कि यार बिल नंबर 1 मान लो 6,000 का है,
तो बिल नंबर 2 जो लिखा जाता है वो इससे ज्यादा का ही लिखा जाता है, जिससे कि बिल नंबर 1 का पेमेंट करें और जो पैसा बच गया उसको दोनों पार्टी के बीच में बांट ले। जनरली ऐसा देखने में आता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कि बिल नंबर 2 कम अमाउंट का है। अब ऐसी सिचुएशन में बिल नंबर 2 का जो डिस्काउंट है वो कैसे बांटा जाएगा, ये हमारी बड़ा टेक्निकल इश्यू होगा। देखो कैसे मैं आपके सामने पूरी सिचुएशन को इलॉबरेट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। समझा बेटा? बोस एंड मित्रा वर इन नीड ऑफ फंड्स। बोस एंड मित्रा दोनों को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। बोस एक्सेप्टेड मित्रास ड्राफ्ट। बोस ने एक्सेप्ट करा तो बोस के लिए क्या बन गया? बिल्स पेबल। मित्रा के लिए क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल 6000 का। ये देखो जी, ये मित्रा, ये बॉस, मित्रा ने ड्रॉ करा तो मित्रा के लिए क्या बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, मित्रा ने इसको बैंक से डिस्काउंटिंग भी करा लिया। आफ्टर 3 days मित्रा गॉट इट डिस्काउंटेड एट द रेट 6% पर एनम। मित्रा ने 6% पर एनम पे डिस्काउंटिंग कराया। करना बेटा तेरा 6000 का 6% के रेट से 3 महीने का डिस्काउंट, ₹90। तो पे देखो 90 रुपए का डिस्काउंट है, ये चेक करो। अब आपके पास इतना कैश आएगा, इतना डिस्काउंट। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है वो देखो। एंड रेमिटेड 1/3 प्रोसीड टू बॉस। हमने इसमें से 1/3 अमाउंट किसके पास भेज दिया? तो आप देखो इसका 1/3 और इसका भी हमने 1/3 भेजा। बराबर बच्चों? चलो, अब कुल मिला के अगर हम बोले तो बिल था टोटल 6000 का, 2/3 अमाउंट ये यूज कर रहा है, तो ये बंदा कितना अमाउंट यूज कर रहा है? 1/3। बराबर बेटा, 2/3 1/3 दोनों यूज कर रहे हैं। चलो अब आप बताओ, ये बिल नंबर 1 लिखा था 3 महीने के लिए। सब बच्चों को रिप्लाई देना बेटा। 3 महीने बाद जब इस बिल की ड्यू डेट आएगी, 6000 का बिल है, 2/3 बेनिफिट उठाया है मित्रा ने, 1/3 बेनिफिट उठाया बॉस ने, तो 6000 के बिल का 2/3 मतलब 4000 मित्रा को मिलाने चाहिए, 1/3 यानी 2000 बॉस को मिलाने चाहिए। अब बताओ 4 और 2 6, ऐसे बिल का पेमेंट करना चाहिए। बराबर बेटा? ये क्लियर हुआ? 4000 किसे आया बेटा? 2/3। ओके, तो 4000 इसको मिलाने चाहिए, 2000 इसको मिलाने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में आगे सिचुएशन क्या दी। ऑन ड्यू डेट मित्रा वॉज नॉट एबल टू सेंड अमाउंट ड्यू। ड्यू डेट पर मित्रा पैसा भेजने की स्थिति में नहीं है। देखो कौन पैसा नहीं भेज पा रहे? मित्रा। अच्छा, मित्रा को मिलाने कितने थे? 4000। मित्रा को मिलाने कितने थे? तो मित्रा के फंड का अरेंजमेंट करने के लिए बिल ड्रॉ हो रहा है। अब बात को समझो, जो बिल ड्रॉ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? मित्रा के लिए फंड्स अरेंज करने के लिए। यस, बोस अपने हिस्से के 2000 देने को रेडी है। तभी तो आप बताओ ये बिल कितने का लिखा है? कम अमाउंट का लिखा। 4500 का भी क्यों लिखा? ताकि बिल को डिस्काउंटिंग करा के नेट अपने हाथ में 4000 तो आ जाए कम से कम काट पीट के। तो आपको कितनी बड़ी चालाकी की। ही एक्सेप्टेड टू बॉस बिल 4500। इसमें अब की बार जो बिल लिखा वो बॉस ने लिखा है। किस पे लिखा है? मित्रा पे लिखा है। कितने का बिल लिखा? 4000
5। ओके ना बेटा? चलो जी, अब इसने इस बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग कराया। डिस्काउंटिंग कराने पर कैश कितना है वो चेक करो। बोथ गॉट इट डिस्काउंटेड 4420। बोस ने इसको डिस्काउंटिंग कराया 4420 में। अब इसमें से सबसे पहले बिल नंबर 1 के निकाल लेंगे हम 4000। कौन से बिल के निकालेंगे बच्चों? कौन से बिल के निकालेंगे बच्चों? बिल नंबर 1 के। पर बिल नंबर 1 तो है 6000 का। बोलो 4000 किसके लिए निकाल रहे हैं? मित्रा के। और 2000 बॉस अपने पास से मिलाने को तैयार है। चलो जी, अब आपके पास अमाउंट कितना बच गया बच्चों? 420। बोलो बेटा, पहले बताओ क्या यहां तक की सिचुएशन सब बच्चों को क्लियर? अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखना। आउट ऑफ दीज 280 वर सेंट टू मित्रा। इसमें से बच्चों 280 रुपए हमने किसको भेज दिए? मित्रा को। मतलब इनके पास कितने रुपए बच गए? 140। तो तय बात है, अब डिस्काउंट को बांटना है। अब डिस्काउंट को कैसे बांटे, दोनों के बीच में ये एक नया झगड़ा पैदा हो जाएगा। गुड, सोचो। 2:1 ये मिस्टर पीपी का रिप्लाई है। 2:1 2:1 कैसे आया? 420 का जो आपका लकी नंबर है उसका 2/3 1/3 पहचानिए। पूरे गांव में इनको 420 बोला जाता है। टू थर्ड गलत। 2/3 1/3 में तो इन्होंने बिल नंबर 2 का जो टोटल अमाउंट था ना, उसमें से मात्र 420 रुपए बांटे। हकीकत में बिल नंबर 2 था 5000 का, सॉरी 4500 का। वो डिस्काउंटिंग कराने पर 4420 आए थे और 4000 रुपए पहले ही निकाली थे मित्रा के लिए। तो 4000 का फायदा तो देखो मित्रा ने उठाया। बच्चे 420 को बांटा है 2:1 के रेशो में, और आप लोगों को उलझाने के लिए तो उन्होंने 2:1 के रेशो में इस तरह से बांटा। अब ये पूरा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी बस ये है कि बिल नंबर 2 जो है कम अमाउंट का लिखा, अब बिल नंबर 2 के डिस्काउंट को किस रेशो में बांटा जाए, ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी। तो इसके लिए आपको एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैसे बनेगा जरा ध्यान से सुनो। स्टेप तो वही चलेगी अपनी, 9 स्टेप। 9 स्टेप याद है बेटा आपको? बिल नंबर 1 की कितनी स्टेप? 3। बिल नंबर 2 की कितनी स्टेप? 4। उसके बाद आखिरी में 2 स्टेप, बिल डिस्काउंट फाइनल सेटलमेंट। एंट्री 9 स्टेप में होगी। सारा सिस्टम ऐसे ही चलेगा। लेकिन दिक्कत आएगी आपको बिल नंबर 2 के जो डिस्काउंट के 80 रुपए वो कैसे बांटे, और उसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट यहां बनाने जा रहा हूं, वो जरा ध्यान से देखो। अपने सामने मुद्दा है बिल नंबर 2 के 80 रुपए के डिस्काउंट को बांटना। अब देखो बिल नंबर 2 था 4500 का, डिस्काउंट डिडक्ट हुआ 80 रुपए, तो इनके हाथ में कैश आया 4420। 4420 को मित्रा और बोस ने कैसे बांटा ये देखना। सबसे पहले तो बिल नंबर 1 के 4000 रुपए बिल नंबर 1 का पैसा देना था, तो 4000 रुपए जो निकाले गए वो किसके लिए निकाले गए? मित्रा के लिए निकाले गए। बोल बोस के 2000 यहां से निकाले गए क्या? नहीं, बोस अपने हिस्से के 2000 देने को तैयार है, उसके पास फंड्स का अरेंजमेंट है। बराबर बेटा? चलो, अब बच गए 420। 420 को इन्होंने 280 और 140 के रुपए बांट लिए। अल्टीमेटली देखा जाएगा ना तो इस बंदे को कितना अमाउंट मिला? 4280। और इस बंदे को कितना अमाउंट मिलेगा? 180 140।
ये अमाउंट देखो मेरे हाथ में नेट आया था, ये देखो मैच कर लो। ओके बेटा, अब कैसे बताना चाहिए जरा ध्यान से देखो। हमारे सामने डिस्काउंट कितना है बेटा, 80 रुपए का। जिसने जितना जितना रुपया वापरा, मतलब यूज करा। अब बताओ जी, इसने 4,280 रुपए यूज करे और उसे कितने रुपए यूज करे, 140। बराबर बेटा, करके चेक कर लो फटाफट। बोलो जी, इसने 4,280 यूज करे, इसे 140 यूज करे, बस इसी रेशियो में डिस्काउंट को बांटो। ये 80 रुपए का डिस्काउंट 4420 पर है, तो 4280 पर कितना, ये डिस्काउंट आ जाएगा 77.46। सिमिलरली 80 रुपए डिस्काउंट है 4420 पर, तो 140 पर कितना। देखो जी, यहां डिस्काउंट निकालेंगे तो 2.54। वर्किंग कर लो बेटा, जल्दी वर्किंग करके चेक करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे बच्चे के मन में किसी प्रकार का डाउट, हटा दे इसको। चलो, अब इसकी जब एंट्री करने जाओगे तो एंट्री वैसी चलेगी बेटा। बोलो जी, बिल नंबर 1 की कितनी स्टेप, 3। बिल नंबर 1 की 3 स्टेप कौन कौन सी, बिल ड्रॉ करना। तो आप देखो, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, इसके लिए बिल्स पेबल है। बिल डिस्काउंटिंग, तो देखो उसने डिस्काउंटिंग करा, इसकी बुक में नो एंट्री। मनी रिसीव्ड, तो देखो ये मनी बांट लिया दोनों ने 50-50। बराबर होगा। तो बिल नंबर 1 की 3 स्टेप, बिल नंबर 2 की 4 स्टेप। अब की बात इसके लिए भी आ रहे, तो इसके लिए क्या है बेटा, बिल्स पेबल। चलो, ये बिल को हमने डिस्काउंटिंग कराया। नेक्स्ट स्टेप, बिल नंबर 1 का पेमेंट कर दिया। लास्ट स्टेप, मनी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मनी डिस्ट्रीब्यूशन करते समय डिस्काउंट का ही प्रॉब्लम आएगा। तो डिस्काउंट कैसे बांटाएं, देखो मैंने वर्किंग नोट बनाया था। बराबर बेटा, यहां तक ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर। चलिए, अंतिम दो एंट्री किस बात की हो जाएगी, बिल डिसऑनर। तो देखो, इसकी बुक में जब बिल डिसऑनर की एंट्री करेंगे तो मित्रा डेबिट टू बैंक, मित्रा से लेना और बैंक को देना है। बिल बेटा पूरे अमाउंट का आएगा 4,500, क्योंकि बिल डिसऑनर होगा तो पूरे पूरे का डिसऑनर होगा बच्चों। चलो जी, अब आते हम मित्रा की बुक में। बिल नंबर टू डिसऑनर हो रहा है और इसके लिए बिल्स पेबल था, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बॉस 4,500 से। नाउ फाइनल सेटलमेंट, फाइनल कितना पैसा लेना है, इसके लिए बॉस की बुक में मित्रा का अकाउंट या मित्रा की बुक में बॉस का अकाउंट बना लो। और अकाउंट बना के जब बैलेंस निकालोगे तो देखो जी, हमें मित्रा से 4357.46 ये अकाउंट का बैलेंस निकल के आएगा बेटा। कितना रुपया लेना है, क्या वो पूरा पैसा दे पा रहा है, 60% दे पा रहा है, तो 60% को हम लेके जाएंगे बेड डेप्ट, 60% को कैश में और 40% बेड डेप्ट। सॉरी, 40% दे रहा है, 60% बेड डेप्ट है। और यही बात अगर मान लो हम इधर मित्रा की बुक में करें, तो मित्रा की बुक में आपको अकाउंट किसका बनाना पड़ जाएगा, बॉस का। और इतना ही अमाउंट निकल के आएगा कि भाई देना है, लेकिन वो रुपए में कितना परसेंट दे पाएगा आपको, 40% दे पाएगा। कितना नहीं दे पाएगा, तो 60% को डेफिशिएंसी में ले जाएंगे। डेफिशिएंसी ने कमी खाता,
बोल यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से हाँ बेटा। एक सेकंड में हटा दूं ताकि फिर आप एंट्री का फोटो बराबर ले लेना। कंप्लीट, हटा दो उसको। हाँ बेटा एक मिनट, एक मिनट। हटा दिया जाए पक्का? अच्छा क्वेश्चन भी चेक कर लो। बोलिए बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? सॉरी हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट किया बेटा। अब उन्होंने नया चैप्टर स्टार्ट करने के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 10 मिनट बचे बेटा अपने पास। इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट कर सकते हैं। चलो क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज सब बच्चों को परफेक्ट है? ईमानदारी से आज के शेड्यूल में अपने पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज था बेटा। ओके कल के शेड्यूल में हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो टाइम अपने पास बचा हुआ है तो अभी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं। चलिए बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर को इंस्टीट्यूट 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक में कहीं बार भी सेट कर सकता है। इस तरह का एडजस्टेबल चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एरर्स की। अगर हम एरर्स की बात करें तो एरर को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 4 कौन कौन से कैटेगरी में बांट सकते हैं? पहले उसकी 4 कैटेगरी पर विचार करने की हमें आवश्यकता बनती है। सबसे पहला कैटेगरी मेरे सामने आता है प्रिंसिपल एरर। अब बच्चों प्रिंसिपल एरर वो बंदा करेगा जिस बंदे के अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग फंडामेंटल, अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर नहीं। जिस बंदे की अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग फंडामेंटल, अकाउंटिंग बेसिक क्लियर नहीं है वो बंदा प्रिंसिपल एरर करेगा। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने फर्नीचर परचेस करा और परचेस अकाउंट में डाल दिया, जबकि आपको याद होना चाहिए बेटा फर्नीचर का परचेस करा तो असेट है और परचेस अकाउंट में हम कौन सा परचेस लिखते हैं? गुड्स का परचेस। यहाँ आपके बेसिक फंड ये क्लियर नहीं है कि आप कैपिटल रेवेन्यू आइटम में बराबर तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। वेजेस पे किया प्लांटिंग मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए और वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि आप याद करिए बेटा वेजेस अगर आपने प्लांटिंग मशीन के इंस्टॉलेशन के दिया तो एस 10 के अकॉर्डिंग असेट को यूजेबल कंडीशन में आने तक के खर्चे हम असेट की वैल्यू के अंदर कैपिटलाइज करते। तो ऐसे केस में वेजेस को लेके कहां जाना था? प्लांटिंग मशीन अकाउंट के अंदर, और आप लेके कहां चले गए? वेजेस अकाउंट के अंदर। अगेन ये प्रिंसिपल एरर है। सेल्स ऑफ प्लांटिंग मशीन बेचा और आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट। गलत है बेटा। अगर आपने प्लांटिंग मशीन बेचा सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए। सेल्स अकाउंट तो कब क्रेडिट होता है? जब गुड्स बेचाओ। प्रिंसिपल एरर है क्योंकि आपने कैपिटल रेवेन्यू आइटम को प्रॉपर तरीके से नहीं पहचान पा रहे हैं। चलो जी आपने ओल्ड कार परचेस की और यूजेबल कंडीशन में लाने के पहले रिपेयर कराया। जहां आप किसी भी असेट को खरीदने और उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के पहले जो भी हम एक्सपेंसेस करते उस असेट की वैल्यू के अंदर ही कैपिटलाइज करते। तो आपने पुरानी कार खरीदी, उसको यूज करने के पहले रिपेयर कराया तो अगले में खर्चा कैपिटल नेचर का है, कार की वैल्यू में जाना चाहिए, लेकिन आपने रिपेयर में डाल दिया। सिमिलरली पर्सनल पर्पज से ट्रेवलिंग किया और अगर आपने पर्सनल पर्पज से ट्रेवलिंग किया और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, जबकि पर्सनल पर्पज से अगर ट्रेवलिंग किया, याद करो बेटा हमने सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। अगर पर्सनल पर्पज से ट्रेवलिंग किया तो उसको ड्राइंग्स में ले जाना चाहिए था। आप लेके कहां चले गए?
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस एक्सपेंसेस में गलत है। अगर इसको नाम क्या देंगे बेटा अपन, प्रिंसिपल एरर। चलो जी, अब मेरे को बताओ क्या प्रिंसिपल एरर के रहते ट्रायल बिजनेस टैली हो जाएगा? यस, तो टैली हो जाता है। क्या डबल इंटरेस्ट सिस्टम पूरा फॉलो होता है? यस, एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट होता है, जितने से को डेबिट करा उतने से दूसरे को क्रेडिट करा। क्या सस्पेंस अकाउंट आएगा? नहीं आएगा भाई, क्योंकि ट्रायल बिजनेस टैली तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। बैलेंस शीट टैली होगा, यस डेफिनेटली बैलेंस शीट टैली होगा। ट्रायल बिजनेस टैली तो बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं एरर ऑफ ओमिशन, भूलवश। एरर ऑफ ओमिशन मतलब आपने कोई एक्ट नहीं करा, कार्य नहीं करा। अब इसको बेटा दो कैटेगरी के अंदर बांटते हैं हम। पहला कैटेगरी होता है कंप्लीट ओमिशन, दूसरा पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन किसको बोलेंगे? जहां एंट्री कंप्लीट भी भूल गए। कंप्लीटली कैसे भूल गए? जनरल एंट्री करना ही भूल गए, सब्सिडरी बुक में लिखना ही भूल गए, या मान लो एंट्री कर दी आगे की पोस्टिंग बनाना ही भूल गए, या कभी कभी क्या होता है ट्रांजेक्शन होता तो हम उसको लूज पेपर के अंदर प्रिलिमिनरी बुक के अंदर लिखते और हम लूज पेपर के अंदर लिखना ही भूल गए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंप्लीट ओमिशन मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट नहीं दिया, और डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट नहीं दिया तो यहां पर भी आपका ट्रायल बिजनेस तो टैली हो जाएगा, क्योंकि डेबिट भी क्रेडिट भी दोनों तरफ से उतना अमाउंट चला गया, डेबिट क्रेडिट दोनों ही नहीं आया तो ट्रायल बिजनेस टैली हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन कहां बोलेंगे? आपने डेबिट कर दिया क्रेडिट नहीं करा, या क्रेडिट कर दिया डेबिट नहीं करा। अब इस तरह की गलती कैसे होगी? जैसे मैंने एक्स को माल बेचा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री प्रॉपर कर दी, एक्स के डेबिट में लिख दिया, सेल के क्रेडिट में लिखना भूल गए, या सेल के क्रेडिट में लिख दिया, एक्स के डेबिट में लिखना भूल गए। या पार्शियल ओमिशन के और एग्जांपल, हम सेल्स डे बुक बनाते, सेल्स डे बुक के अंदर सारा सेल लिखते चले जाते हैं। आप जानते बेटा सेल डे बुक का टोटल सेल अकाउंट के क्रेडिट में ले जाना चाहिए, वो ले जाना भूल गए। या परचेस डे बुक बनाते हैं, परचेस लिखते चले जाते हैं उधार, और परचेस डे बुक का टोटल परचेस अकाउंट में ले जाना चाहिए, वो ले जाना भूल गए। सेल्स रिटर्न डे बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में ले जाना चाहिए, वो ले जाना भूल गए। परचेस रिटर्न डे बुक बनाते हैं, उसका टोटल परचेस रिटर्न अकाउंट में ले जाना चाहिए, वो ले जाना भूल गए। इसी तरह से हम डिस्काउंट ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, डिस्काउंट वाला कॉलम होता है, डिस्काउंट वाले कॉलम को हम लेके जाते हैं डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में, रिसीव्ड को ले जाते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में, ये पोस्टिंग करना रह गई। तो ये सब कौन सी कैटेगरी में जाएगा बेटा? पार्शियल ओमिशन। चलो पार्शियल ओमिशन के केस में क्या ट्रायल बिजनेस टैली होगा? नहीं भाई, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बिजनेस टैली नहीं होगा। पार्शियल ओमिशन में सस्पेंस अकाउंट आएगा क्या? हाँ जी आ जाता है। पार्शियल ओमिशन में बैलेंस शीट टैली होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी? यश, डेबिट कर दिया क्रेडिट नहीं करा, क्रेडिट कर दिया डेबिट नहीं करा, तो ऐसे केस में ट्रायल बिजनेस टैली नहीं होगा, और ट्रायल बिजनेस टैली नहीं होगा तो बैलेंस शीट भी टैली नहीं होगी। चलिए अब मैं तीसरे कैटेगरी की एरर की बात कर रहा हूं, एरर ऑफ कमीशन। समझो बेटा, एरर ऑफ कमीशन ऐसे एरर है जो क्लरिकल एरर है, कैलकुलेशन एरर है, कंप्यूटेशन एरर है, मैथमेटिकल एरर है। एक क्लर्क लेवल का व्यक्ति, उससे जो एरर होते हैं ह्यूमन एरर, वो सारे एरर ऑफ कमीशन की कैटेगरी में जाते हैं। कैसे? एग्जांपल सुनो, जैसे परचेज डे बुक का टोटल हमने कम लगाया, अंडर कॉस्टिंग, या परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल ज्यादा लगा दिया, या सेल्स डे बुक का टोटल कम लगाया ज्यादा लगाया। ये जो एरर है ये एरर ऑफ कमीशन है। किसी अकाउंट का बैलेंस निकालने में गलती कर दी, किसी अकाउंट के बैलेंस को आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करने में गलती कर दी। 5,000 का ट्रांजेक्शन करा, एक अकाउंट डेबिट एक क्रेडिट करना था, तो 5,000 डेबिट में लिखा, दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में 500 ही लिखा। एक अकाउंट को 5,000 से डेबिट करा, दूसरे अकाउंट के भी डेबिट में 5,000 लिख दिए। ये अकाउंट को 5,000 से डेबिट करा, दूसरे को 5 से क्रेडिट करा, गलती से आके एक में डबल बार जाके डेबिट कर दिया। तो कैलकुलेशन एरर, बैलेंसिंग एरर, अमाउंट को आगे ब्रॉड करना, ये तमाम जो एरर है कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगा? ये एरर ऑफ कमीशन। ये एक तरह के मैथमेटिकल, गणितीय, कैलकुलेशन, कंपटीशन एरर होते हैं। बराबर बेटा? अच्छा अब बताओ, क्या यहाँ पे ट्रायल बिजनेस आपका टैली होगा? नहीं।
जनरली नहीं होता, एक केस में टैली होता, वो आगे चल के पढ़ूंगा मैं, जब क्वेश्चन करूंगा उस समय आपको बताऊंगा कि एक केस में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, जनरली नहीं होगा। गुड। सस्पेंस अकाउंट आएगा क्या? यस आएगा। जब भाई साहब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। बैलेंस शीट टैली होगी क्या? नॉट। ओके, बैलेंस शीट टैली भी होगी तो सस्पेंस अकाउंट से टैली होगी। चलिए अब मैं तीसरी और चौथी और अंतिम कैटेगरी बात करूं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर किसको बोलेंगे? इट्स नॉट अ सिंगल एरर, इट्स अ बंच, इट्स अ लॉट ऑफ एरर्स। जहां दो या दो से ज्यादा एरर है और वो एरर एक दूसरे के अकाउंटिंग इफेक्ट को ढक देते, एलिमिनेट कर देते, उसको हम बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, आपने राम को माल बेचा, राम डेबिट टू सेल, लेकिन यहां आपने क्या काम करा, यहां आपने क्रेडिट की पोस्टिंग करना रहेगी, डेबिट की हो गई। कोइंसिडेंटली सिमिलर अमाउंट का एक ट्रांजेक्शन हुआ, बैंक में पैसा जमा कराया 5,000, यहां आपने पोस्टिंग करते समय क्रेडिट पोस्टिंग कर दी, डेबिट रह गई। अब एक में 5,000 से डेबिट नहीं करा, एक में 5,000 से क्रेडिट नहीं करा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। या मान लो ये 3 ट्रांजेक्शन थे, 5,000 का, एक में डेबिट कर दिया, क्रेडिट नहीं करा, और आगे 2,000 के और 3,000 के ट्रांजेक्शन में डेबिट नहीं करा, बोलो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ये सब कौन से कहलाएंगे? कॉम्पेंसेटिंग एरर। इट्स नॉट अ सिंगल एरर, इट्स अ बंच, इट्स अ लॉट। और एक ऐसा बंच, एक ऐसा लॉट है जो एक एरर दूसरे एरर की अकाउंटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, एडजस्ट कर देता है। बराबर बना? तो कॉम्पेंसेटिंग एरर इज नॉट सिंगल एरर, इट्स अ बंच, इट्स अ लॉट ऑफ एरर्स। चलो, क्या इसमें ट्रायल बैलेंस टैली होगा? ये बात क्यों? गुड। सस्पेंस अकाउंट आएगा? नहीं। बैलेंस शीट टैली होगी, यानी क्रेडिट बैलेंस शीट के अंदर भी एरर हो सकते हैं। चलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बेटा सबसे पहले इस बात पर विचार मंथन करने की आवश्यकता थी कि सब एरर्स क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बचे हुए समय का सदुपयोग करते हुए एरर्स के मीनिंग को देखा। अब कल के लेक्चर में रेक्टिफिकेशन की क्या प्रक्रिया होगी और किस तरह से हम रेक्टिफिकेशन को अंजाम देंगे, उस पर बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। यहाँ आज की सभा को हम समाप्त करते हैं। तब तक सब बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स।